हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने जो अपनी क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 11.4 के 6th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना 7th क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द स्टेटमेंट ऑफ 7th क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है कि हमें एक स्फीयर है उसकी वॉल्यूम निकालनी है जिसका हमें सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम हमसे निकलवाई गई है यहाँ पर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, अपना इन्होंने दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, अपना स्फीयर का, हेमिस्फीयर नहीं स्फीयर है तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है अपना 154 के इक्वल हमें दे रखा है। यहाँ से अपने क्या है कि रेडियस निकल के आ जाएगी। वॉल्यूम के अंदर हमें सिर्फ रेडियस ही चाहिए होती है, इसलिए यहाँ से रेडियस निकलने के बाद हम सिंपला वॉल्यूम का अपना क्या है सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ से। सो क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। स्पेशली नहीं बोला तो पाई की जगह पे 22/7 ही कंटिन्यू करेंगे। फिर है अपना आर स्क्वायर, इधर है अपना 154। अभी हमें क्या निकालना, आर स्क्वायर निकालना है, यानी कि आर निकालने के लिए आर स्क्वायर को निकालेंगे तो आर स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, बाकी अपना दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर इधर रह जाएगा। 154 पहले ही है, 7 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, अपना आर स्क्वायर एक तरफ कर लिया है क्योंकि इसको हमने निकालना है रेडियस को, इसलिए एक साइड सेपरेट करके रख लिया इसको। अभी यहाँ से हम देखेंगे कितना हमारा सोल्व आउट होता है, उसको हम यहाँ से सोल्व आउट करेंगे। सो 22 के और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हमें 154 मिल जाएगा, यानी कि 22 7 जा हमें मिल गया 154। अभी और कुछ नहीं कैंसिल आउट होता है यहाँ से, तो आर स्क्वायर अपना कितना हो गया 7 7 जा 49/4। लेकिन ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमें क्या निकालनी है, आर निकालना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। क्या किया हमने, दोनों साइड क्या किया हमने, स्क्वायर रूट्स को ले लिया है। तो ये अपना हो गया आर स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये हो गया 49/4 स्क्वायर रूट। अभी क्या है कि हमें पता है स्क्वायर रूट से जब भी वैल्यूज़ बाहर आती हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या है पॉजिटिव को ही काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस है तो कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। तो क्या है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर को निकाल लेंगे यहाँ से। सो आर स्क्वायर से हमें मिलेगा आर, और 49 का होता है 7 और 4 का होता है 2। दैट मीन्स रेडियस अपनी क्या आ गई 7/2। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो 7 का हाफ यानी कि 3.5 हो जाएगा, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और उसको यहाँ पे भी लेफ्ट अप कर सकते हो। यहाँ से अपने निकल गई है रेडियस। अभी हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालनी थी। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है स्टूडेंट्स अपनी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होती है। अभी इसके अंदर क्या रखेंगे हम, वैल्यूज़ को करेंगे पुटअप। सो 4/3 एज इट इज़, पाई की जगह पे 22/7 रख लिया, आर की जगह पे हमने रखा है 7/2, तो ये कितनी बार आएगा 3 बार आएगा क्योंकि क्यूब है। सो 3 टाइम्स हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 to 4 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 11 एंड 1 हो गया। तो अभी अपना क्या आ गया है, यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा। 49 की मल्टीप्लाई हमने 11 के साथ करनी है, यानी कि 11 की मल्टीप्लाई 49 के साथ और फिर डिवाइड करना 3 के साथ। सो 11 9 जा हो जाएगा 99, 9 कैरी हो जाएगा, 11 4 जा 44 एंड 9 अपना कितना हो जाएगा 44 एंड 9 53/3। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे। सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचेगा यहाँ से 23 हो जाएगा, यानी कि 3 7 जा 21, 2 फिर से बचेगा, 3 9 जा 27, 179 2/3। अभी अपना क्या था सेंटीमीटर में था, सो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्या आएगा क्यूब में आएगा।
सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इस तरीके से हम क्या अपनी वॉल्यूम निकाल सकते हैं स्फीयर की। जब हमें सरफेस एरिया दे रखा होगा तो क्या करना है, सिंपली हमें सरफेस एरिया दे रखा है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे हम अपना, उससे वहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। और रेडियस की ही नीड होती है हमें सिर्फ स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो रेडियस की वैल्यू को पुटअप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ से मिल जाएगी। सो दिस इज अवर 7th क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। And our next question is, a dome of a building is in the form of a hemisphere। कि कोई भी एक बिल्डिंग है, उस पर क्या है, एक डोम बनाया गया है जिसकी शेप क्या है, हेमिस्फीयर की है। मान के चलो कि अपनी ये कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर एक डोम बनाया गया है कुछ इस तरीके से, हेमिस्फीयर की शेप का। ये इस तरीके से होगा अपना डोम, ठीक है। अभी क्या है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60 रुपीज़। यानी कि क्या है कि जो ये डोम बनाया गया है इसको अंदर से वाइट वॉश किया गया है, इनसाइड से, ठीक है, अंदर से क्या किया, इसको वाइट वॉश किया है। और जो इसका वाइट वॉश किया है उसकी टोटल कॉस्ट अपनी कितनी आई है, 4989.60 रुपीज़, ठीक है। अभी क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज ₹20 पर मीटर स्क्वेयर, कि अगर इसकी जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी आई अपनी, 20 रुपीज़ आई। यानी कि 1 मीटर स्क्वेयर के रुपये हमें कितने देने हैं, 20 रुपये देने हैं वाइट वॉश के। तो फिर हमें क्या निकालना है, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो जो ये डोम है अपना, इसका इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि अंदर से निकालना है, जहाँ पे इसको वाइट वॉश किया था, सिर्फ उसी को, क्योंकि अंदर से वाइट वॉश किया था। और वाइट वॉश करेंगे तो उसकी वॉल्स पर यानी कि दीवारों पे ही करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे बीच में कहीं कहीं हम वाइट वॉश करेंगे, जगह ही नहीं है तो करेंगे कैसे। तो हमेशा वॉल पे ही वाइट वॉश होगा। वॉल का मतलब क्या है, उसका CS यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वही हमें निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ डोम, जो इसने बोला था वाइट वॉश जिस पे किया है वही उसका क्या सरफेस एरिया है। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, और जो ये डोम है इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि इस डोम के अंदर अपनी एयर कितनी आ सकती है, वो क्वांटिटी भी हमें बतानी है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश वो क्या है स्टूडेंट्स, अपना 4989.60 रुपीज़, ठीक है। अभी इसने दे रखा है कि जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वो अपनी 20 रुपये, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपये लगाए हमने। और जो टोटल पैसे हैं वो हमने इतने दिए हैं, 4989.60। और हमसे ये पूछा गया कि सरफेस एरिया बताओ। तो वही बात है कि कितने एरिया के लिए हमने दिया होगा टोटल रुपीज़, जो एक के लिए दिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या है अपनी, ₹20। 20 रुपये में हमें क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर पे हमें वाइट वॉश मिल जाता है 20 रुपये में। और टोटल हमने पैसे इतने दिए हैं 4989। और हमसे पूछा ये है कि इनसाइड सरफेस एरिया बताओ, यानी कि उसका क्या बताना, कर्ड सरफेस एरिया CS से जितने पे वाइट वॉश हुआ। वाइट वॉश कहाँ पे होगा, इसके कर्ड पे ही होगा, जहाँ से दीवार होंगी इसकी ना, डोम की जो दीवार उसी पे होगा वाइट वॉश। और जहाँ पे वाइट वॉश होगा वो उसका क्या सरफेस एरिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल पैसे दिए उसको अगर 1 मीटर स्क्वायर से निकाल डिवाइड कर देंगे तो टोटल मीटर स्क्वायर मिल जाएगा हमें, भाई इतने एरिया के ऊपर वाइट वॉश करवाया है, तो जितने पे वाइट वॉश हुआ वही उसका क्या सरफेस एरिया है। सो सरफेस एरिया ऑफ डोम विल बी, तो सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, जो टोटल कॉस्ट है क्या है अपनी 4989.60, उसको हम क्या करेंगे, जो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कॉस्ट आई थी उससे डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना। यही है कि आपको टोटल 10 रुपीज़ आपने किसी भी शॉपकीपर को दिए हैं, टोटल 10, और आपने क्या लिया, पेन लिए हैं उनके, और एक पेन की कॉस्ट अगर 2 रुपये है तो टोटल पेन आप कितने लेके आयोगे, 5 लेके आयोगे। वो कैसे किया, टोटल कॉस्ट को हमने क्या किया, एक पेन की कॉस्ट से क्या किया, डिवाइड किया। वही काम यहाँ पर है कि जो टोटल पैसे हैं वो हमने CSC के लिए ही दिए हैं, वो इतने दिए हैं, और 1 मीटर के लिए यानी कि एक पेन की जो कीमत है वो 2 रुपये है। कुछ इस तरीके से ही है ये। तो हम क्या करेंगे, जो CSC होगा वो निकल जाएगा इजीली। अभी इसको करेंगे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा अपना 20 है,
पॉइंट रिमूव करते हैं पहले, 298960 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, पॉइंट को रिमूव किया हमने। अभी क्या किया, 0 से 0 कैंसिल आउट की हमने, फिर 2 से इसको करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यानी कि डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 24,948। इसको हमने डिवाइड किया 100 के साथ, यानी कि पॉइंट के से पहले क्या आ जाएंगी, 2 डिजिट्स आ जाएंगी। तो ये अपना क्या है, CSA ऑफ द डोम। मीटर था तो मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि सरफेस एरिया है, एरिया के लिए हमेशा ही हम स्क्वायर यूनिट का यूज़ करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये अपना आ गया CSA। अभी इसने सेकेंडली क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, कि जो वॉल्यूम आएगी वो निकालनी है हमें एयर की। वो क्या होती है स्टूडेंट्स, देखो हेमिस्फीयर की शेप का है, तो वॉल्यूम क्या होती है अपने 2/3πr³। उसके लिए हमें किसकी नीड है, आर की नीड है, रेडियस की। वो हम कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, सरफेस एरिया है। अभी देखो सरफेस एरिया है किसका, डोम का, जो किसकी शेप का है, हेमिस्फीयर की शेप का। तो उसका एरिया क्या होता है अपना 2πr²। सो जो ये एरिया है अपना, ये क्या होगा 2πr², और हमें मिल कितना गया है 249.48। ठीक है, अभी यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अपनी रेडियस निकाल लेंगे, जैसे कि लास्ट 7th क्वेश्चन में हमने किया था। बस फ़र्क इतना, वहाँ पर कंप्लीट स्फीयर था, यहाँ पे हेमिस्फीयर को यूज़ करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, r² हमने निकालना है, तो इसको करेंगे 249.48 डिवाइड बाई 2 पाई। पाई की वैल्यू का मतलब क्या, 22/7 है ना, तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7/22, क्योंकि डिवाइड में है तो डिवाइड का क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शन ऊपर चला जाता है, डिवाइड हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, ये वैल्यूज बाद में पुट कर लो। ऐसे अगर डाउट होता है तो क्या करोगे, 2 पाई की जगह पे 22/7 रखा हमने, r² रखा, 249.48 आता है, ऐसे ही है। तो r² हमने ऐसे अगर ऐसे रखा 249.48, 7 क्या डिवाइड में है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, और 22 भी क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सेम ही आएगा अपना, तो उससे करना चाहो उससे कर लो, और अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना तो आप ऐसे कर लो। फिर हमें क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है। तो इसको हम करेंगे, पहले पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, तो r² अपना हो जाएगा 24948 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 एंड 22, और जो पॉइंट था उसके लिए क्या लग गया 100। तो 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। फिर 2 से कट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये अपना हो गया r² इज इक्वल्स टू 12474 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 22 एंड 100। ठीक है, ये है अपना नंबर जो अभी बच के आ गया है। अभी इसको हमें करना सिंप्लीफाई। सो 2 से किया हमने 11, 2 से हमने किया 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 7 जा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 11 से देखेंगे इसको डिवाइड करके। सो 11 5 जा 55, बचेगा 7, 11 6 जा 66, बचेगा 7, 11 7 जा 77, यानी कि फिक्स 567 की मल्टीप्लाई अब हमने करनी है 7 के साथ। तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 4 कैरी होगा, 7 6 जा 42 एंड 6, 42 एंड 4 46, यानी कि 4 कैरी होगा, 7 5 जा 35 एंड 4 39। ये क्या था स्टूडेंट्स, पॉइंट था यहाँ पे, तो हमने क्या किया 100 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा अपना 39.69। अभी ये क्या था, r² की वैल्यू थी, लेकिन हमें r² नहीं, हमें रेडियस यानी कि r से मतलब है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या किया हमने, स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड, तो ये हो गया r² स्क्वायर रूट, और ये इधर हो जाएगा ये 39.69 स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी r² का तो r निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट अभी हमें निकालना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा सोचें तो देखो, ये 60 70 61 62 कुछ ऐसे जाएगा।
अगर हम 60 का एस्टिमेट लगाएं तो 60 का स्क्वायर होगा अपना 36 के अराउंड, 3600 के अराउंड, जो कि इसके थोड़ा सा आसपास सा है। फिर अगर हम 70 के साथ देखें तो 4900 जाएगा, यानी कि उससे तो पास हमें नहीं जाना है, यानी कि 60 के ही नियर अबाउट है कहीं ये। तो पीछे है देखो 9, तो 9 हमें कब मिलता है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 मिलेगा, या फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तब 49 मिलता है, वहाँ से हमें लास्ट में 9 डिजिट मिल जाती है। तो इसका हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब आइडिया हमें हो गया कि 60 से अबव है और क्या है कि या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो यहाँ से हम आइडिया लगा के अपना क्या करते हैं, 63 की मल्टीप्लाई करते हैं 63 के साथ। आप स्क्वायर रूट वैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आइडिया से निकालना चाहो तो आइडिया भी लगा सकते हो यहाँ से। सो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 कैरी जाएगा, 6 6 जा 36 एंड 1 37, यानी कि 9 6 9 3, यानी कि सेम नंबर हमें मिल गया है। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के लिए, तो क्या होगा कि 2 डिजिट्स ही रही होंगी, यानी कि 6.3 की मल्टीप्लाई 6.3 के साथ करेंगे तो 1 डिजिट ये 1 डिजिट ये 2 डिजिट हमें मिल जाएंगे। तो ये अपना आर क्या हो गया यहाँ से 6.3 मीटर था ना, मीटर। तो रेडियस निकल गई अपने क्या 6.3 मीटर। अभी हमें निकालने क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, यानी कि जो डोम है उसके अंदर वॉल्यूम निकालनी है एयर की। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि डोम की ही हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। सो वॉल्यूम ऑफ डोम वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, जो इनसाइड होगी डोम के एयर उसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। अभी देखो डोम किसकी शेप का है, हेमिस्फीयर की शेप का है, तो वॉल्यूम भी हम कौन सी लगाएंगे, हेमिस्फीयर वाली ही लगाएंगे। तो वो हो गई अपनी क्या 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी इसको हमें करना है सोल्व आउट, पाई की वैल्यू रखनी है एंड आर की वैल्यू रखनी है, जो कि दोनों वैल्यू अपने पास हैं। सो 2/3 पाई की जगह पे 22/7 रखा हमने, आर क्यूब यानी कि 6.3, तो इसको हम लिख लेते हैं 63/10, 63/10 एंड 63/10। अभी यहाँ से देखेंगे अगर कुछ कट होता है तो उसको कट करते हैं, 7 9 जा 63, 3 से कैंसिल आउट हो गया 3p। ठीक है, अभी हमें करनी है इसकी मल्टीप्लाई, तो 63 की मल्टीप्लाई 63 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 3969, तो 3969। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करी तो 44 मिलेगा, और 44 की मल्टीप्लाई हमने 3 के साथ की, सो 3 4 जा 12, 1 करी 3 4 जा 12 एंड 1 13, बाई में क्या है 1000, यानी कि अभी इसको मल्टीप्लाई करके और 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे कर लेते हैं, 3969 की मल्टीप्लाई करनी हमें 132 के साथ, 2 9 जा 18, 1 कैरी होगा, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 2 9 जा 18 एंड 1 19, 1 2 3 जा 6 एंड 1 7, 3 9 जा 27 यानी कि 2 कैरी होगा, 3 6 जा 18 एंड 2 20 यानी कि 2 कैरी होगा, 3 9 जा 27 एंड 2 यानी कि 29, 2 कैरी होगा, 3 3 जा 9 एंड 2 11, 9 6 9 3, ऐड करेंगे 8 7 एंड 3 10, 1 कैरी होगा, 9 9 18 एंड 1 19, 1 कैरी होगा, 10 17 23 यानी कि 2 कैरी होगा, 12 होगा 1 कैरी होगा, 4 एंड 5 यानी 5 2 3, ये आ गया अपना 5 2 3 9 0 8। डिवाइड में क्या था 1000 था, तो 3 डिजिट्स को छोड़ के हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम थी तो हमेशा ही क्या है क्यूब यूनिट के अंदर आती है। सो दिस इज आवर 8th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 11.4। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं पर अगर छोटा सा भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जो कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम अपने चैनल के साथ जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।